अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ एडवर्ड ज़ुबैर पाशा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे मेरे से कि आप सर काइंडली इस पे वीडियो बना दें कि जी जो हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब हम लोग अपना सीओडी अकाउंट बनाने जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, जब किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ आप मतलब अटैच होते हैं और उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस हवाले से हमें बहुत इनका जो है कहते प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ताकि हमारे से एनटीएन अकाउंट का पूछा जाता है कि आपका एनटीएन बना हुआ है या एनटीएन के जो मौजूद है। तो उस हवाले से बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा, तो स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और आपको तरीकाकार भी बताता हूँ, सारा चीजें समझाता भी हूँ कि क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आपको चलना है। लेकिन यहाँ पे मैं एडिशन करना चाहूंगा कि एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ज़हन में रखनी है, वो ये है कि जब भी आप अपनी तौर से कोई भी काम करते हैं और उसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए और आपको एक्सपर्ट सर्विसेज लेनी चाहिए। क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्शंस नहीं थी, उसमें वो बेसिकली जो था सिस्टम उसमें वो इतना अपग्रेडेड नहीं था। तो अब जो है एफबीआर ने भी और गवर्नमेंट ने भी विद द कोलैबोरेशन ऑफ ईच अदर उन्होंने क्या किया है कि सिस्टम को काफी अपग्रेड कर दिया है। पहले बहुत सी चीजें जो है वो मैनुअली हुआ करती थी, अब उन्होंने सारा डिजिटलाइज कर दिया सिस्टम। आपकी जो रजिस्ट्रेशन भी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपका डिजिटलाइज हो रहा है। अब आपका जो है सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर उस हवाले से चल रहा है। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको प्रॉपर उसका नॉलेज ले लें, या फिर आप सेकेंडली जो है वो किसी सर्विस प्रोवाइडर की जो है ना वो सर्विसेज लें। अब जैसे मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, मैं आपको बताता हूं कि आपने जब एनटीएन बनाना है अपना, तो उसको किस तरीके से आपने क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी और क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपना कोई भी ब्राउजर जो है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जस्ट एक ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे एफबीआर मैंने उसकी जो सर्च बार है उसमें सर्च किया है और मेरे सामने ये एक पेज एक ओपन हो गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसे आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो ये एफबीआर की वेबसाइट जो है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ऐसे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इनकम टैक्स आईआरएस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक और न्यू टैब जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा आईआरएस 2.0 के नाम से। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि ये इस तरीके से कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आप ये आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आईआरएस 2.0 की विंडो है, इसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू का टैब यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे ये टैब लगा हुआ है। ठीक है, ये बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपको न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के जो इंटरफेस है उसके ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपने सबसे पहले इन चीजों को देख लेना है, समझ लेना है। मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने डिटेल जो है ये मैंने आपको बनाकर दी है कि ये चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। सिंपली आपके पास जो है वो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। उसकी फ्रंट एंड बैक से आपने इनके जो एक पिक्चर लेके अपने पास सेफ रख लेनी है, ताकि आपको इन फ्यूचर जब कंप्लायंस करें तो आपको बार बार उसको देखना ना पड़े, आपको बार बार उसको ढूंढना ना पड़े। आपने उस फाइल को प्रॉपरली जब आप एक अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में किसी भी जगह पे रखेंगे तो उसके साथ अटैच कर लेना है। सेकंड चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपका एड्रेस है। थर्ड चीज आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका मोबाइल नंबर आ जाता है और दूसरा आपका ईमेल आईडी आ जाती है। अब यहाँ पे ये चीज आपने लाजमी मैंडेटरी कर दी है। पहले ये होता था कि कोई भी मोबाइल नंबर जो है वो चल जाता था। अब एफबीआर ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ नादरा एंड गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया है कि अब आपका जो मोबाइल नंबर जो सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही आपने प्रोवाइड करना है, अदरवाइज आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगी, क्योंकि ये एडवांस लेवल आ गया है। इस वजह से इसको थोड़ा सा आपने जहन में रखना है बात को। ठीक है, इसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। यहाँ पे आप सिंपली जस्ट आप क्या करेंगे, अपना एनटीएन नंबर पुटअप करेंगे। ठीक है, एनटीएन नंबर पुटअप करने के बाद आपने सेकंड स्टेप पे आना है और ये चीज रीड करनी है, डज योर सीएनआईसी हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी। अगर तो आपके सीएनआईसी के ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो लाइफ टाइम की है तो आपने इसको यस कर देना है। अगर उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लिमिटेड है तो आपने यहाँ से जाके मैनुअली कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनका 2030 में आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, 19th ऑफ डेट को। उसके बाद वो कहता है कि फुल नेम एज पर सीएनआईसी, आपने अपना फुल नेम जो है वो सीएनआईसी के ऊपर वो पुट कर देना है। वो कोई भी आपका जो नेम होगा वो आपने पुटअप करके यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो आपके साथ ये पर्सनल डिटेल जो है वो आपसे पूछेगा। फर्स्ट स्टेप में आपने अपना एड्रेस टाइप बताना है कि रेजिडेंशियल है या बिजनेस है। जहाँ जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपने उसको हाउस नंबर, फ्लैट या ब्लॉक नंबर, यहाँ आपका जो स्ट्रीट नंबर होगा, जो ऑफिस नंबर होगा वो आप प्रोवाइड कर देना। मैं कहता हूँ हाउस नंबर जो है यहाँ पे उसका लेट्स सपोज वो 1 है। अच्छा जी, उसके बाद आपने थर्ड स्टेप पे देखना है कि
यहाँ पे उसने स्ट्रीट नंबर पूछा है। स्ट्रीट नंबर मैंने जैसे कि लेट्स सपोज 3 लिख दिया है। यहाँ पे अपने एरिया लोकेलिटी बतानी है। एरिया लोकेलिटी में आपने अपना मोहल्ला, आपने जो उसके नियरेस्ट पॉइंट होंगे या जो भी आपकी मशहूर जगह होगी वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे ये चीज DHA मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने आप टैब देखेंगे, वहां पे आपने सिटी सिलेक्ट करनी है। तो मेरी सिटी है जैसे लेट्स सपोज लाहौर, तो मैं उसको लाहौर में जाके अपना एग्जैक्ट जो है वो टाउन सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। याद रहे कि अगर आप फॉरेनर हैं, अगर आप POC कार्ड होल्डर है, तो आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो इससे डिफरेंट है। ये लोकल जो रेजिडेंट्स है उनका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग लेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, दो चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है कि एक आपके पास मोबाइल जो है वो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास ईमेल जो है वो आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसके आपके पास डायरेक्ट एक्सेस हो। जब तक आप ये दोनों चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ईमेल जो है मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ, ये मेरे क्लाइंट की ईमेल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ईमेल पुटअप कर दी। ईमेल पुटअप करने के बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आया। मोबाइल नंबर पे मैंने कहा जी कि मेरे क्लाइंट का जो मोबाइल नंबर है वो उसमें सर्विस प्रोवाइडर मैंने सिलेक्ट करना है कि वो जैज है, वारिद है, यूफोन है, जोंग है, या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका नंबर ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। नंबर ऐड ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे बताया इज द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC। यस, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मेरे CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आऊंगा तो अब वो मेरे से पूछेगा कि जी मुझे अब पासवर्ड जो है वो अपनी ID का जनरेट करना है। NTN ID जो लॉगिन ID है उसका पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो उससे पहले वो क्या करेगा कि आपके जो OTP है वो आपके मोबाइल पे भेज देगा, मोबाइल नंबर पे, और जो Gmail अकाउंट है उसके ऊपर वो आपके जो OTP है वो भेज देगा। जैसे ही वो आपको OTP रिसीव होंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चूंकि मैंने ये फर्जी मोबाइल डाला था, एक मोबाइल नंबर और ईमेल डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे इस प्रोसीजर को आगे फर्दर नहीं लेकर चलूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रोसीजर फर्दर जो है वो कैसे प्रोसीड करेगा। यहाँ पे ये OTP का टाइम चल रहा है। आफ्टर दिस टाइम ये OTP जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। आपको नए सिरे से फिर OTP रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे जो मोबाइल पे आपका OTP आएगा वो आपने यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो ईमेल के ऊपर आपको OTP आएगा वो यहाँ पे आपने पुटअप कर देना है। एक चीज और, यहाँ पे देखें डिस्क्लेमर लगा हुआ है। डिस्क्लेमर में ये कह रहा है इफ OTP इज नॉट रिसीव्ड विद इन 2 मिनट्स टाइप मैसेज एंड सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू 9966। अगर आपको 2 मिनट के अंदर OTP रिसीव नहीं होता और चांसेस है कि ये OTP एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से जाके एक न्यू मैसेज टाइप करना है। उस मैसेज में आपने लिखना है MSG लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको 9966 पे सेंड कर देना है। जो नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा उस नंबर से, किसी दूसरे नंबर से नहीं। जैसे ही आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपको पासवर्ड के जो टैब है उसके ऊपर ले जाएगा। आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है वो आपको एक कंफर्मेशन जो प्रोसीजर है उसके ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बोथ ईमेल एंड मोबाइल नंबर कोड्स आर इनवैलिड एंड अटेम्प्ट नंबर इज 1/3। लेट्स सपोज गलत एंटर करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 3 चांसेस हैं। उसके बाद क्या होगा, मुझे कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, या मेरे जो मोबाइल नंबर है या ईमेल है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने सारा प्रोसीजर किया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे, आप अपना पासवर्ड पुट करेंगे और कंफर्मेशन के ऊपर जाएंगे। कंफर्मेशन के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन की उसको सबमिट करना है। आपको पासवर्ड जो आपने डाला है वो आपने याद रखना है, आपने किसी जगह पे लिख लेना है, आपकी लॉगिन ID जो है वो बन जाएगी। अब ठीक है, तो ये प्रोसीजर था टोटल NTN को बनाने का।